नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भक्ति शक्ति पर। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान। दर्शकों, निर्जला एकादशी जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है जिस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए हुए दान पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल उन्हें 100 गुना तक मिलता है। तो 2023 में इस महा एकादशी का पर्व आखिर किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें और एक साल की सभी एकादशियों का फल एक ही बार में प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, इसी समस्या का समाधान के लिए हमें करना ये है कि एकादशी वाले दिन केवल 10 रुपए की यह एक चीज अगर दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल भी आपको मिल जाता है। तो आखिर कौन सी है वह एक चीज जिसे दान जाने से आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे कि श्रीहरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास में आने वाले निर्जला एकादशी का व्रत तो न केवल आपको दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल की सभी व्रतों में काफी हद तक कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जला यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं जो कि 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगे और इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत रहने वाले सभी भक्तों को व्रत का पारण 1 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक करने की सलाह दी गई है। दर्शकों, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल दिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में केवल भीम ने इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए और यही कारण है कि इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। अब एकादशी का पूजन और विधि भी जान लेते हैं तो कहते हैं कि हम सभी को रोजाना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठती हैं वे कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दे और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने चाहिए और नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रहने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसीलिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें। एकादशी वाले दिन न तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और न ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है और इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए और इसी के साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण और फलाहार भी नहीं किया जाता। तो इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण जी पूजन करें और उसके बाद जब और अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए।
और इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि निर्जला एकादशी को कौन कौन सी वस्तुएं दान करने की सलाह है। तो दर्शकों, एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा महत्व बताया और उनसे एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी व्रत फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान, धर्म और पूजा, हवन और पूजन करता है, उसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने अगले सभी जन्म तक वह मनुष्य एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता रहता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एक ज्येष्ठ माह में आती है और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर आग लुटा देता है। तो ऐसे में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का अगर दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दर्शकों, अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसे अंदर का कपड़े आदि दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर के इस प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों के सभी मनोकामनाएं को स्वयं नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दर्शकों, कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन, दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और बिस्तर दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। दर्शकों, एकादशी वाले दिन 10 रुपए की एक ऐसी चीजें दान करने का विधान है जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो वह 10 रुपए की चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भर कर दान देते हैं, तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या फिर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप भी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या चाहे वह सफलता के लिए हो या फिर मनोवांछित फल के लिए हो, वे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इसे से आपको दान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, यह थे निर्जला एकादशी के उपाय जो आपको एक व्रत से ही कई जन्मों का फल प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।